हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट के बारे में अपडेशन को जान लेते हैं। बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का मोमेंटम किस तरीके से दिया, निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और फिर निफ्टी ने भी आउट ऑफ परफॉर्मेंस किया। क्या जीरो टू हीरो ट्रेड रहे, बैंक निफ्टी में कहाँ एंट्री लेना चाहिए था, क्या आपने गलती किया, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके आज मार्केट से मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके हम प्लॉट करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट का जो ओपनिंग मिला था, सबसे पहले तो हम यहाँ से चार्ट को बड़ा करेंगे और चार्ट को समझेंगे कि मार्केट कहना क्या चाहता है। सबसे पहले सभी इंडिकेटर को ऑफ करते हैं। आप देखें तो आपको मिलेगा कि एक हमें साइडवेज ओपनिंग मिली। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। मॉर्निंग में आप देखें तो मार्केट का कंसोलिडेशन जो हुआ वो 1 बजे तक हुआ। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉट शॉर्ट के पोजीशंस क्रिएट किए। फिर उसके बाद मार्केट ने एक जोन और बनाया जहाँ पे कंसोलिडेशन किया। आप देखें ना, ये वाला जोन, इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया। यही मैंने आपको 0 to 0 एक ट्रेड प्रोवाइड किया था बैंक निफ्टी का। इस जोन के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया था, इस जोन के अंदर दिया था मैंने आपको 0 to 0 ट्रेड 46,600 का, 46,000 का दिया था अप्रोक्सली। ये वाला ट्रेड आप खुद दे सकते हैं। 46,000 का जो ट्रेड मैंने आपको दिया था, 27 रुपये से दिया था मैंने इसको, और इसका जो IATH लगा है 220 का लगा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर आपने एग्जिट करवाया। आई नो मैंने एग्जिट करवाया था इसको, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 12 रुपये का था, 27 रुपये से एंट्री था, देन 220 आप देख सकते हैं कि ATH लगा है। मैंने कुछ लोगों को एग्जिट करवाया है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है कि जैसे मैं बैंक निफ्टी में आपको जो ट्रेड प्रोवाइड कराता हूँ, तो बहुत से लोग रहते हैं जिनके कम कैपिटल रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं। तो मुझे उसे अगर साइडवेज मार्केट में जा रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम के साथ कोई प्रीमियम, तो मुझे ऐसे जोन में उसको एग्जिट कराना पड़ता है। क्योंकि 0 to 0 ट्रेड के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत हेवी क्वांटिटी में काम करते हैं बहुत से लोग। ये चीज़ का मुझे केयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चला। 45,000 जो मैंने कल की वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 45,900 को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। और अगर आप नोट करें, इसी मोमेंटम की बात मैं आपसे कर रहा था, तो ये मोमेंटम जो आया है, ये आप खुद देखिए कि 300 से 350 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा रिएक्ट किया है, आप खुद देखिए कि बैंक निफ्टी ने सबसे पहले तो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, देन उसके बाद पुल बैक के साथ बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अब ये तो चलो ठीक है, हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर इतना अच्छा रैली आया है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए, रिलायंस के अंदर डीमर्ज का जो न्यूज़ आया, रिलायंस को आप देखें 2840 पे क्लोजिंग था और उसने ओपनिंग जो दिया 2630 का दिया। फिर भी निफ्टी कितना स्ट्रांग है, आप ये चीज़ को नोट कीजिए। बहुत से लोगों ने मॉर्निंग के अंदर देखा होगा कि जो नेगेटिव कैंडल बना था, मार्केट ने कैंडल बनाया था, लेकिन मैंने आपको बताया रखा है 19,740 का ये जो लेवल है, 740 का लेवल, यही हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, कि इसके नीचे ये आपको पुट शॉर्ट करना है। और देखिए मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट के दे के ऊपर के लिए गया। 19,850 कल की वीडियो को आप जरूर चेक कीजिएगा, यही हमारा एक लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल, कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड के लिए ईजिली जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल के बाद कितना अच्छा मोमेंटम दिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में आप कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर का प्लॉट करूँगा 21 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज को, यही मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं, अदरवाइज इसके सिवा कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको एक चीज़ नोट करना होगी, ये 50 मूविंग एवरेज को मैंने ओपन किया यहाँ पे। आपको शॉर्ट कब करना है बैंक निफ्टी को, देखिए जब तक बैंक निफ्टी 45,980 के लेवल के बिलो शिफ्ट नहीं हो जाता, उसके पहले आप कोई भी पोजीशंस का पुट बाई मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का जो रेड कैंडल हमें चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे सिनारियो चेंज होगा। आया बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका जो टारगेट रहेगा 45,900, 45,985 का अगर ब्रेक करता है तो टारगेट जो रहेगा 45,700 का रहेगा। इस लेवल को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, इस जोन में 45,758 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए, जिसको हम लेके चलेंगे। अप साइड में आपको क्या करना है, देखिए अप साइड में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, 46,300 मार्केट अगर कल के आज का जो ATH है 46,250 पे यहाँ पे होल्ड हो जाता है, उसके बाद आप ध्यान रखिए, इस जोन का ध्यान रखिए। आप इस जोन में थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेशन करने दीजिए, ब्रेकआउट देने दीजिए। यहाँ से ब्रेकआउट देगा ना मार्केट, तो आपको ये इजीली मिलेगा। 46,500 टारगेट रहेगा। जिस तरीके का रैली है बैंक निफ्टी के अंदर, आप पोजिशनली मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको शॉर्ट पोजिशंस कहाँ क्रिएट करना है, तो जब तक बैंक निफ्टी
ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल जो बन रहे हैं, इनका क्लोजिंग आपको ऊपर मिल रहा है। जब तक कोई रेड कैंडल का क्लोजिंग हमें प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास में नहीं मिल जाता, लो के नीचे नहीं मिल जाता, जब तक मार्केट में आप पुट साइड के सिनेरियो को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको मिल चुके हैं लेवल्स, इन लेवल्स का वेट कीजिए। इस जोन में मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का सिनारियो क्या है, निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रैली दिया है। निफ्टी को 15 मिनट पे लेके आऊँगा, 15 मिनट पर रिमूव करेंगे सारी ड्राइंग्स को। निफ्टी को शॉर्ट कब करना है, निफ्टी को हम शॉर्ट करेंगे 19,800 के बिलो, इसके बिलो ही हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। इंट्राडे में भी आप सोचिएगा मत, क्योंकि छोटे मोटे स्कैल्पिंग मूव्स मिलेंगे। और 20,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर हम बाई करेंगे निफ्टी को, ये हमारे रहेंगे लेवल्स, ठीक है। अगर ये लेवल्स पे आता है मार्केट तो 20,121 टारगेट रहेगा मेरे लिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 20,200 का रहेगा निफ्टी के लिए। ये डिपेंड करता है SGX पे, मार्केट के अंदर जो गिफ्ट निफ्टी है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी। मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन हो जाता है या ग्लोबल मार्केट से कुछ अच्छा सिनारियो देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देखें नैस्डैक बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे जा रहा है। अगर आप देखें नैस्डैक को तो 1% के अप्रोक्सली जाने वाला है। रीज़न क्या है इसका रीज़न सेम है। एक्चुअली क्या है कि IT भी हमारा वीक है, नैस्डैक के नंबर्स हैं, कुछ टेस्ला के हैं, कुछ दूसरी कंपनियों के हैं, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो यही स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी बैंक निफ्टी में, जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेवल क्या है डाउन साइड के लिए, तो 19,885 के बिलो ही आप शॉर्ट कीजिएगा निफ्टी को। टारगेट जो लेके चलेंगे हम, टारगेट हम पहला लेके चलेंगे 19,800 का, यही टारगेट रहेगा हमारा शॉर्ट साइड के लिए। हम ज़्यादा बड़े टारगेट को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये मार्केट बुलिश है। अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं या गैप डाउन होता है मार्केट, तो ये लेवल एक्टिवेट होंगे। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ICICI कल नंबर्स आने वाले हैं। ICICI प्रॉपरली रॉकेट होने के लिए रेडी है। 15 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप देखें, 15 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है इसने इस लेवल पे, और 975 के सपोर्ट के बाद ये अप्रोक्सली 998 का हाई लगा चुका है। 1000 का ये टच करना चाहिए, गेप अप होना चाहिए, या इस जोन में कहीं मुझे मिलता है। अगर ये इस जोन में मुझे मिल जाता है कल के सेशंस में 998 के ऊपर कहीं, तो इसे बाई करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा चार्ट है इसका। तो यही लेवल रहेंगे बाइंग के लिए ICICI बैंक में। और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन वॉच आउट कीजिएगा, लेवल्स पे काम कीजिएगा, हाइपर मत होइए। गैप अप या गैप डाउन मार्केट होता है तो वेट कीजिए लेवल्स का, लेकिन मार्केट के अंदर साइकोलॉजी पे काम कीजिए, इमोशनल के साथ काम मत कीजिए।